ओम शांति। आज 26 जून 2024 की ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे सदा इसी नशे में रहो कि हमारा पद्मा पदम भाग्य है। जो पतित पावन बाप के हम बच्चे बने हैं, उनसे हमें बेहद सुख का वर्षा मिलता है। आज का प्रश्न, तुम बच्चों को किसी भी धर्म से घृणा व नफरत नहीं हो सकती है, क्यों? उत्तर, क्योंकि तुम बीज और झाड़ को जानते हो। तुम्हें पता है यह मनुष्य सृष्टि रूपी बेहद का झाड़ है। इसमें हर एक का अपना अपना पार्ट है। नाटक में कभी भी एक्टर्स एक दूसरे से घृणा नहीं करेंगे। तुम जानते हो हमने इस नाटक में हीरो हीरोइन का पार्ट बजाया है। हमने जो सुख देखे वह और कोई देख नहीं सकता। तुम्हें अथाह खुशी है कि सारे विश्व पर राज्य करने वाले हम हैं। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, संगम युग पर डायरेक्ट भगवान से पढ़ाई पढ़कर ज्ञानवान आस्तिक बनना और बनाना है। कभी भी बाप व पढ़ाई पर संशय नहीं लाना है। दूसरा, बाप समान लवली बनना है। भगवान हमारा श्रृंगार कर रहे हैं, इस खुशी में रहना है। किसी भी एक्टर से घृणा व नफरत नहीं करनी है। हर एक का इस ड्रामा में एक ग्रेट पार्ट है। वरदान, सेवाओं की प्रवृत्ति में रहते बीच बीच में एकांतवासी बनने वाले अंतर्मुखी भव। स्पष्टीकरण, साइलेंस की शक्ति का प्रयोग करने के लिए अंतर्मुखी और एकांतवासी बनने की आवश्यकता है। कई बच्चे कहते हैं अंतर्मुखी स्थिति का अनुभव करने व एकांतवासी बनने के लिए समय ही नहीं मिलता, क्योंकि सेवा की प्रवृत्ति, वाणी की शक्ति की प्रवृत्ति बहुत बढ़ गई है। लेकिन इसके लिए इकट्ठा आधा घंटा व 1 घंटा निकालने के बजाय बीच बीच में थोड़ा समय भी निकालो तो शक्तिशाली स्थिति बन जाएगी। स्लोगन, ब्राह्मण जीवन में युद्ध करने के बजाय मौज बनाओ तो मुश्किल भी सहज हो जाएगा। ब्राह्मण जीवन में युद्ध करने के बजाय मौज मनाओ तो मुश्किल भी सहज हो जाएगा। आज की मुरली से निकाली गई मुख्य पॉइंट्स। बाबा कहते हैं, तुम्हारे बाप का नाम क्या है? किससे पूछते हैं? आत्मा से। आत्मा कहती है हमारा बाबा। जिसको मालूम नहीं है कि किसने कहा, वह तो प्रश्न पूछ न सके। अब बच्चे समझ तो गए हैं, बरोबर 2 बाप सबके हैं। ज्ञान तो एक ही बाप देते हैं। अगला, बाबा इस रथ द्वारा हमको ज्ञान सुनाते हैं। एक तो यह है जिस्मानी ब्रह्मा बाप का रथ, दूसरा फिर रूहानी बाप का यह रथ है। उस रूहानी बाप की महिमा है सुख का सागर, शांति का सागर। पहले तो यह बुद्धि में रहेगा, यह बेहद का बाप है जिससे बेहद का वर्षा मिलता है। अगला, निराकार को बुलाते हैं पतित पावन आओ। आत्मा ही बुलाती है। जब पावन आत्मा है तब नहीं पुकारते, पतित हैं तो पुकारते हैं। अब तुम आत्मा जानते हो वह पतित पावन बाप इस तन में आया है, यह भूलना नहीं है। हम उनके बने हैं, यह सौभाग्य तो क्या पदम भाग्य की बात है। अगला, इस समय बाप आए हैं, नई बात है। शिव जयंती भी हर वर्ष मनाई जाती है, तो जरूर वह एक बार ही आते हैं। लक्ष्मी नारायण सतयुग में थे, इस समय नहीं है, तो समझाना चाहिए उन्होंने पुनर्जन्म लिया होगा। 16 कला से 12-14 कला में आए होंगे।
यह तुम्हारे बिना कोई नहीं जानते। अगला, पावन से पतित बनते हैं, पुनर्जन्म लेते हैं। पहले पहले जो पावन थे वही फिर पतित बने हैं। तुम जानते हो पावन से अब पतित बने हैं। तुम स्कूल में पढ़ते हो, उसमें नंबरवार फर्स्ट सेकेंड थर्ड क्लास तो होते ही हैं। अगला, ब्रह्मा विष्णु शंकर, उन्हों का रचयिता यह शिव बाबा है। बुद्धि ऊपर चली जाती है। परमपिता परमात्मा जो परम धाम में रहते हैं, उनकी यह रचना है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का ऑक्यूपेशन अलग है। कोई आपस में 3-4 होते हैं। सबका ऑक्यूपेशन अपना अपना होता है। अगला, बाप यह सब बातें भिन्न भिन्न प्रकार से समझाते रहते हैं, नई बात नहीं। कहते हैं कल पहले भी समझाया था। बहुत लवली बाप है। ऐसे बाप को तो बहुत प्यार से याद करना चाहिए। तुम भी बाप के लवली बच्चे हो ना, बाप को याद करते आए हो। अगला, बाप समझाते हैं बच्चे भक्ति भक्ति है, ज्ञान ज्ञान है। ज्ञान का सागर एक ही बाप है, बाकी वह सब है भक्ति के सागर। ज्ञान से सद्गति होती है। अभी तुम बच्चे ज्ञानवान बने हो। बाप ने तुम्हें अपना और सारे चक्र का भी परिचय दिया है, जो और कोई दे न सके। इसलिए बाप कहते हैं तुम बच्चे हो सुदर्शन चक्रधारी। अगला, बाप को ही फॉलो करना है। जैसे बारात होती है ना, शिव की भी बारात कहते हैं। बाबा कहते हैं यह हमारी बारात है। तुम सब भक्तियां हो, मैं हूं भगवान। तुम सब सजनियां हो, बाबा आया है तुमको श्रृंगार कर ले जाने। कितनी खुशी होनी चाहिए। अगला, तुम बाप को याद करते करते पवित्र बन जाते हो तो पवित्र रजाई मिलती है। बाप समझाते हैं मैं आता ही हूँ अंत में। मुझे बुलाते ही हैं पावन दुनिया की स्थापना और पतित दुनिया का विनाश कराने आओ। इसलिए महाकाल भी कहते हैं। काल काल महाकाल सब आत्माओं को पवित्र गुलगुल बनाकर ले जाते हैं। गुलगुल बन जाएं तो फिर बाप भी ले चलेंगे गोद में। अगर पवित्र नहीं बनेंगे तो सजाएं खानी पड़ेंगी। फर्क तो रहता है ना, पाप रह जाते हैं तो फिर सजा खानी पड़े। पद भी ऐसा मिलता है। इसलिए बाप समझाते हैं मीठे बच्चों, बहुत बहुत मीठा बनो। अगला, बाप रोज समझाते रहते हैं मीठे बच्चे, बाप में कभी संशय नहीं लाओ। संशय और निश्चय 2 अक्षर है ना। बाप माना बाप, इसमें संशय तो हो न सके। बच्चा कह न सके कि मैं बाप को याद कर नहीं सकता हूँ। तुम घड़ी घड़ी कहते हो योग नहीं लगता। योग अक्षर ठीक नहीं, तुम तो राज ऋषि हो। ऋषि अक्षर पवित्रता का है। अगला, जैसे बाप की बुद्धि में सारा ज्ञान है, वैसे तुम्हारी बुद्धि में भी है। बीज और झाड़ को समझना है। मनुष्य सृष्टि का झाड़ है, इनके साथ बनेन ट्री का मिसाल बिल्कुल एक्यूरेट है। बुद्धि भी कहती है हमारा आदि सनातन देवी देवता धर्म का जो धूर था वह प्रायः लोप हो गया है। बाकी सब धर्मों की टालटालियां आदि खड़ी है। अगला, तुम जितना सुख देखते हो उतना और कोई नहीं देखते। तुम हीरो हीरोइन हो, विश्व पर राज पाने वाले हो तो अथाह खुशी होनी चाहिए ना। भगवान पढ़ाते हैं, इतना रेगुलर पढ़ना चाहिए, इतनी खुशी होनी चाहिए। बेहद का बाप हमें पढ़ाते हैं, राजयोग भी बाप ही सिखलाते हैं। अगला, संगम युग पर बाप ही पढ़ाते हैं। पुरुषोत्तम बनाने के लिए तुम ही पढ़ते हो। यह संगम युग एक ही है जब तुम पुरुषोत्तम बनते हो। सत्य बनाने वाला, सतयुग की स्थापना करने वाला एक ही सच्चा बाबा है। अच्छा,
ओम शांति मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा। ओम शांति ब्राह्मण परिवार, ओम शांति। मन खुशियों